पुलिस हो या अधिकारी या मुलाजिम, आप भले ही घर के बाहर अपना प्रभाव और ताकतें दिखा लें, लेकिन घर में आते ही आपका प्रभाव और आपकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपकी पत्नी मौजूद होती है, जिनकी ताकत के आगे आपकी एक नहीं चलती है। ऐसी बातें अक्सर लोग एक दूसरे से करते हैं और इस विषय पर बहुत से चुटकुले और जॉक्स भी बने हैं। इन सब की वजह क्या है? दरअसल इन सब के पीछे 5 पौराणिक कहानियां हैं, कथाएं हैं, जिनमें इस प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं 5 पौराणिक कहानियों का चर्चा करेंगे, जिसमें मर्द जात को घर आते ही स्त्री उन पर हावी हो जाती है। चलिए तो शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1। सृष्टि में स्त्रियों को उत्पन्न करने वाले भगवान भोलेनाथ माने जाते हैं। इन्होंने अर्धनारी का रूप धारण कर सृष्टि में स्त्री को उत्पन्न किया, और जब उस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब उन्हें स्त्री की शक्ति का बोध हुआ। स्त्री की शक्ति का अंदाजा भगवान शिव को तब हुआ जब सती को उन्होंने मायके जाने से मना किया। क्रोधित होकर सती ने विकराल रूप धारण किया और 10 महाविद्याओं को उत्पन्न किया, जिसने शिव जी पर आक्रमण कर दिया। 10 महाविद्याओं से बचने के लिए अंत में शिव जी को सती की शरण में आना पड़ा। यानी भगवान शिव और सती ने इस बात को तय कर दिया कि पति पर हमेशा पत्नी का राज रहेगा। फैक्ट नंबर 2। भगवान शिव ही नहीं, पत्नी का प्रभाव बैंकुट में भी दिखता है। भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी यूँ तो हमेशा विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए दिखती है, लेकिन एक बार दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण नाराज होकर देवी लक्ष्मी बैंकुट छोड़कर अपने मायके सागर में चली गई। इसके बाद देवलोक सहित बैंकुट में भी अंधेरा छा गया। बैंकुट का प्रभाव समाप्त हो गया। इसके बाद सागर मंथन करने पर देवी लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई, और फिर विष्णु ने कभी देवी लक्ष्मी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाया। कहते हैं हर स्त्री में देवी लक्ष्मी का वास होता है, जो गृह लक्ष्मी कहलाती है। यह जानती है कि इनके कारण ही घर में सुख और शांति है, इसलिए यह अपनी ताकत का लोहा मनवा कर रहती है। फैक्ट नंबर 3। शिव और विष्णु जब पत्नी की ताकत को स्वीकार करते हैं, तो भला ब्रह्मा जी इससे कैसे बच सकते हैं? त्रिदेवों में सृष्टिकर्ता के पद पर विराजमान ब्रह्मा जी देवी सरस्वती की सत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक बार पुष्कर में ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया और देवी सरस्वती के यज्ञ स्थल तक पहुंचने में समय लग गया, तो गायत्री नाम की कन्या से विवाह कर लिया। देवी सरस्वती ने जब ब्रह्मा के साथ गायत्री को देखा, तो ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि अपनी पूजा कहीं नहीं होगी, और रूठकर रत्नागिरी पर्वत पर चली गई। यहाँ देवी सरस्वती की सरस्वती पूजा में पूजा होती है। यानी पत्नी रूठी तो सब रूठे, इसलिए पत्नी को मनाए रखने में ही पति की भलाई मानते हैं। फैक्ट नंबर 4। देवी सती ने जब पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर भगवान शिव से विवाह किया, तब भगवान शिव के सामने संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने देवी पार्वती की इस इच्छा को पूरा करने से मना कर दिया और कैलाश चले गए। देवी ने तब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने शरीर के उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिया। यहाँ देवी पार्वती ने इस बात को साबित कर दिया कि उन्हें अपनी चाहत पूरी करने के लिए किसी की खुशामद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह देवी पार्वती ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए शिव को चौंका दिया, और अंत में शिव को देवी के सामने झुकना पड़ा। यानी स्त्री चाहे तो अपनी चाहत को अपने बल पर पूरा करने की ताकत रखती है। यह बात पुरुष मन अच्छी तरह जानता है, इसलिए स्त्री शक्ति के आगे हमेशा सिर झुकाता है। फैक्ट नंबर 5। जिन शनि महाराज से पूरी दुनिया डरती है, उन्हें भी किसी से डर लगता है, तो वह है उनकी पत्नी। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि के भय से मुक्त रहना चाहिए, तो इनकी पत्नी की पूजा कीजिए, इनकी पत्नी के नाम पर जप कीजिए। शनि देव के पत्नी का नाम का जप शनि के कोप से मुक्ति दिलाने में बहुत ही कारगर माना गया है।
इसकी वजह है कि शनि महाराज की वक्र दृष्टि भी उनकी पत्नी के शाप का परिणाम है। यानी पत्नी जब क्रोधित होती है तो विनाशकारी बन जाती है। इसका एक उदाहरण देवी काली भी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे ये कहानी कैसा लगे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और भी मनोरंजन कहानी आपको सुनने को मिले।